हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर चुके हैं, उसके पीवाईक्यूज भी कर चुके हैं, उसका कंसेप्ट भी कर चुके हैं। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो देख सकता है। ट्रिग्नोमेट्री आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होती है। ओके, तो आप अगर आपका ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, और अगर आप पीवाईक्यूज करना चाहते हैं तो भी आप उस वीडियो को देखें। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। आज हम ट्रायंगल और उसकी प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ट्रायंगल में क्या क्या आपके पास फीचर्स होते हैं और ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज क्लास। सबसे पहले हम मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज करेंगे। ट्रायंगल में मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सबसे कॉमन क्या होता है, ट्रायंगल जो है उसके कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल्स में। ठीक है, वो 3 वर्टिसेस मिलके आपके पास एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है ट्रायंगल में? 3 नंबर ऑफ साइड्स होती हैं। ओके, नंबर ऑफ एंगल्स कितने होंगे? 3 एंगल्स होंगे इसमें। ठीक है, 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं और 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में, अगर हम देखें तो। और जो हर एक एंगल है उसका जो मेजर है वो 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, लेस देन 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एंगल 180 डिग्री बन गया तो वो स्ट्रेट लाइन बना देगा, और वो स्ट्रेट लाइन बना देगा तो जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर हो जाएंगे, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो ट्रायंगल बनाने के लिए आपके पास हर एक एंगल 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन मस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो ऑल इंटीरियर एंगल्स है, जो 3 इंटीरियर एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपके पास एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। इन तीनों के सम का मेजर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं ऑफ ट्रायंगल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि जो एक्सटीरियर एंगल जो है, एक्सटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? लेट मी मैं ड्रॉ कर देती हूँ एक्सटीरियर एंगल्स। अगर हम 3 का देखें तो ये वाला इसका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अगर इसका देखते हैं तो ये वाला एंगल 5, और इसका अगर हम देखेंगे तो एंगल 6, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 क्या है? एक्सटीरियर एंगल्स है। ठीक, हर एक जो एक्सटीरियर एंगल है उसका मेजर किसके इक्वल होगा? एंगल 4 जो है एक्सटीरियर एंगल है, इसका मेजर किसके इक्वल होगा? इसके अपोजिट में जो 2 इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल। तो एंगल 4 के अपोजिट में कौन से हैं? एंगल 1 एंड एंगल 2। तो एंगल 4 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी? एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। सिमिलरली अगर हम एंगल 5 निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा? एंगल 5 के अपोजिट कौन से इंटीरियर एंगल्स? एंगल 2 एंड एंगल 3। तो दैट इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। और अगर मैं एंगल 6 निकालूं तो एंगल 6 आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अपोजिट इन 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है आपका एक्सटीरियर एंगल का मेजर। ओके, एक्सटीरियर एंगल, अगर इंटीरियर एंगल दे रखे हैं तो एक्सटीरियर एंगल आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या बोल रहा है प्रॉपर्टी नेक्स्ट, सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अगर आप किसी भी दो साइड की अगर हम लेंथ लेते हैं तो उसका जो मेजर है वो हमेशा सम जो है, इसके अपोजिट ए ले लिया, इसके अपोजिट मैंने बी ले लिया और इसके अपोजिट सी ले लिया। तो क्या बोल रहा है, अगर हम 2 साइड्स को ऐड करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, वो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगा। तो ए और बी को ऐड किया वो ऑलवेज ग्रेटर देन सी आएगा। सेकंड अगर मैं ले लेती हूँ, बी और सी का जो एडिशन है वो ए से बड़ा आएगा। इक्वल का साइन जो बिल्कुल भी नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखना, इक्वल का साइन नहीं आएगा इसमें, ओनली ग्रेटर देन का साइन आएगा। ओके, अगर मैं एंगल 1 ए सॉरी साइड ए प्लस साइड सी को ऐड करूं तो किससे बड़ा आएगा? डी से बड़ा आएगा। तो ये है, क्या बोल रहा है ये प्रॉपर्टी, ये बोल रही है कि अगर हम 2 साइड की लेंथ को ऐड करते हैं वो ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगी। ठीक है, ये थी आपकी ट्रायंगल की कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे वो क्या है, जो ट्रायंगल्स है वो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल करेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप की होती है। ट्रायंगल जो है उसको 2 बेस पे हमने क्लासिफाई किया है। पहला तो क्या है कि हमने साइड बेस पे किया, सेकंड वन हम इसको एंगल बेस पे भी कर सकते हैं।
एंगल बेस पे हम अपने पास क्या आ सकती है, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल ट्रायंगल आ सकती है। और अगर मैं साइड के बेस पे करती हूँ तो साइड के बेस पे क्या आ सकता है, 3 ट्रायंगल आएंगे साइड के बेस पे भी, स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, सारी की सारी तीनों साइड डिफर करती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रखा है कि जो स्केलन ट्रायंगल है उसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं होती और ना ही कोई एंगल इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर यहाँ पे तो एक भी साइड इक्वल नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 साइड इक्वल आएंगी, ठीक है। ये जो 2 आपको कट दिख रही हैं साइड के ऊपर, ये डिनोट कर रहे हैं कि आपकी ये दोनों साइड जो है इक्वल है, ठीक है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, आपके पास 2 इक्वल साइड्स आएंगी, प्लस जो एंगल्स हैं इन साइड्स के अपोजिट में वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो ये वाला और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी आपके पास, क्या कंडीशन रहेगी, 2 साइड इक्वल होंगी और 2 एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, साइड्स के अपोजिट में। नेक्स्ट जो हमारी है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी 2 साइड इक्वल थी, अब क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल। अगर आपके पास ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल आएंगी तो तीनों एंगल भी इक्वल आ जाएंगे। तीनों एंगल इक्वल हैं और हर एक एंगल का जो मेजर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हर एक एंगल का मेजर आएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तीनों एंगल्स इक्वल है, तो तीनों एंगल्स इक्वल है तो तीनों को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 180 जो है वो 60-60 पार्ट में आएगा, ठीक है। तो हर एक एंगल का मेजर कितना जाएगा, 60 डिग्री, और ऑल साइड्स आर इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये थी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी। अब हम नेक्स्ट चलेंगे स्केलन ट्रायंगल पे। स्केलन ट्रायंगल जो है वो क्या बताया था कि जो स्केलन ट्रायंगल होती है वो उसकी तीनों साइड अलग होती हैं, एक भी साइड सेम नहीं होती, तीनों साइड अलग हैं। तो हमारे पास क्या होगा, एक साइड का नाम मैंने ले लिया ए, एक का बी और एक का सी ले लिया, तीनों अलग अलग हैं। तो उसके बाद अगर मैं देखती हूँ किसी भी फिगर का जो पैरामीटर क्या होता है, उसके साइड्स का सम। तो अब इस स्केलर ट्रायंगल का अगर हम पैरामीटर लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा, तीनों साइड्स का सम। साइड क्या है, ए, बी और सी। तो पैरामीटर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट जो टर्म है वो होती है सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर क्या होता है, सेमी का मतलब हाफ, सेमी पैरामीटर मतलब पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर का जो हाफ है उसको हम डिनोट, सेमी पैरामीटर को डिनोट करते हैं हम एस से। ओके, सेमी पैरामीटर को डिनोट करते हैं एस से, और सेमी पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पैरामीटर का हाफ। पैरामीटर क्या था, ए प्लस बी प्लस सी, और तो फिर सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा, एस इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ओके, ये था हमारा सेमी पैरामीटर। अब हमें स्केलन ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब स्केलन ट्रायंगल है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास साइड दे रखी है, साइड दे रखी है, साइड दे रखी है तो हम इसका सेमी पैरामीटर निकाल सकते हैं। सेमी पैरामीटर निकालेंगे, सेमी पैरामीटर और साइड की हेल्प से हम हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जो ये फॉर्मूला है आपका, इसको हम बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। इस ये जो एरिया का जो फॉर्मूला है इसको हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। ओके, ये हमारा हीरोन्स फॉर्मूला होता है टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे एस क्या है, सेमी पैरामीटर है, तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया इक्वल्स टू अंडर द रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ से एस की और ए बी सी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से आपका एरिया आ जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे साइन और कोसाइन रूल पे। ट्रायंगल का जो साइन और कोसाइन रूल क्या होता है, तो कोसाइन रूल क्या बोलता है कि अगर हमारे पास साइड्स दे रखे हैं तो हम एंगल निकाल सकते हैं, और एंगल दे रखा है तो हम साइड्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास एंगल दे रखा है तो साइड कैसे निकालेंगे, तो आपके पास क्या होती है, कोसाइन रूल क्या बोल रहा है कि कोस ऑफ एंगल, कोस ऑफ एंगल कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो आप जिसका भी एंगल लेंगे, जिस भी एंगल को अगर हमें निकालना है तो कोस ऑफ ए ले रखा है, तो जो ए है, ए के अपोजिट में जो साइड है वो माइनस करेगी उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस ए का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो कोस ऑफ ए का फॉर्मूला हो गया हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो यहाँ से अगर हमारे पास साइड दे रखे हैं तो कोस ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली हम कोस भी निकाल सकते हैं और कोस सी भी निकाल सकते हैं। तो इन तीनों से हमारे पास क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स आ जाएंगे, हमें साइड गिवन थी। अब नेक्स्ट ये था हमारा कोसाइन रूल। अब हमें निकालना है साइन रूल। साइन रूल में आपके पास क्या होता है, अगर आपको साइड निकालनी है तो साइड ऊपर रखेंगे, और अगर आपको एंगल निकालना है तो हम एंगल को ऊपर रखते हैं। तो साइन रूल में क्या बोल रहा है, साइड निकालनी है, हमें साइड निकालनी है तो जो साइड्स का रेशियो किसके साथ लेंगे हम, साइन ऑफ एंगल्स, ठीक है। तो साइड का जो रेशियो है वो साइन ऑफ एंगल के साथ जो रेशियो आएगा वो इनका जो रेशियो हम निकालेंगे वो क्या आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी आएगा। ओके,
अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगर हमें एंगल निकालना है, क्या निकालना है, एंगल निकालना, तो एंगल को ऊपर रखेंगे। एंगल को ऊपर रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी। तो ये जो है हमारा वो क्या है, साइन रूल, और ये था हमारा वो क्या था, कोसाइन रूल। तो साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों समझ आ गए। अब नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। आपके पास अगर एक एंगल दे रखा है और उसके एडजेसेंट साइड दे रखी है, तो हम कैसे निकालेंगे, जिस भी एंगल को दे रखा है उसकी साइन वैल्यू निकालेंगे, इन हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन ऑफ सी। जो एंगल जो दे रखा है उसके एडजेसेंट हमें साइड लेनी है, ठीक है, अदर साइड नहीं लेनी है, इसकी एडजेसेंट साइड हमें लेनी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हम साइन एंगल सी की हेल्प से निकालें तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी साइन ऑफ सी। आप एरिया किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, अगर आपके पास एक एंगल गिवन है तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे, और अगर आपके पास ओनली साइड्स गिवन है तो हम किससे निकालेंगे, एरोस फॉर्मूला से। ओके, ये था हमारा स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल में आपके पास साइन रूल कैसे अप्लाई होगा, कोसाइन रूल कैसे अप्लाई होगा, और इसका पेरीमीटर और एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से ही बन जाएगा, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता है स्केलर ट्रायंगल। अब हम नेक्स्ट चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, आपके पास एक जो एंगल है वो राइट एंगल होता है, दैट मीन्स 90 डिग्री एंगल होता है एक। बाकी दो कितने भी हो सकते हैं, आपको मेजर कितना भी हो सकता है, दोनों का सम 90 डिग्री आएगा, बाकी जो दोनों है। तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उनमें जो साइड्स हैं उनका हमें नाम दे रखा है। क्या नाम होता है कि एक जो हाइट होती है, एक साइड को हम बोलते हैं हाइट, एक को बोलते हैं बेस, और एक को हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एक को बेस बोलते हैं, एक को हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री जो एंगल है उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ओके, अब जो बाकी दोनों रहेगी उनको हाइट या फिर बेस हम ले सकते हैं, वो एंगल के अकॉर्डिंग हम लेते हैं कि कौन सी हाइट और कौन सी बेस है। ओके, अब हाइट, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड्स हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम। क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरियन थ्योरम हमें क्या बोलती है कि हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो किसके इक्वल आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर आता है। दैट मीन्स एच का जो स्क्वायर है वो किसके इक्वल आएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर के इक्वल आता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हमें इसका पैरामीटर निकालना पड़ जाए, पैरामीटर कैसे निकालेंगे हम, हाइट प्लस बेस प्लस हाइपोटेन्यूज। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेन्यूज। हाइट को हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। तो पैरामीटर जो हो क्या हो जाएगा आपके पास, हाइपोटेन्यूज प्लस परपेंडिकुलर प्लस बेस हो जाएगा। ठीक है, पेरीमीटर का फॉर्मूला ये हो गया। अब एरिया कैसे निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, अगर आपको बेस और हाइट दे रखे हैं, गिवन है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एल्टीट्यूड क्या होगा आपके पास। एल्टीट्यूड क्या होगा, या तो हाइट को एल्टीट्यूड लेके चलेंगे या फिर हम बेस को एल्टीट्यूड लगेंगे लेके चलेंगे, और डिपेंड करेगा आपका एंगल थीटा पे कि आपके पास कौन सा एंगल थीटा में दे रखा है। ओके, उसके अकॉर्डिंग हम हाइट और बेस लेके चलते हैं। तो एरिया निकलने का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये थी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आइसोसेलेस ट्रायंगल पे। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या क्या बोलता है, अब हम करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी थी, जिसकी दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल थे। ठीक है, तो दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल है तो हमने मान लिया कि एक ये वाली साइड इक्वल है और एक ये वाली साइड इक्वल है। ठीक है, तो दोनों साइड्स का जो मेजर है वो हमने ले लिया ए, और जो बेस है उसका मेजर हमने ले लिया बी। कंप्लीट बी है, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। इसको जो परपेंडिकुलर है वो आपका क्या रहेगा, बेस का बाइसेक्टर भी होगा। बेस का बाइसेक्टर है तो आपके पास क्या होगा, जो बेस है उसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये हमने ले लिया b/2 और b/2। तो ये हमारी क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें क्या निकालना पड़ जाए, एरिया निकालना पड़ जाए। पैरामीटर तो क्या होगा आपके पास, साइड्स का सम। साइड क्या क्या दे रखी है हमारे पास, ए प्लस ए प्लस थर्ड वन क्या है बी। तो पैरामीटर हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस एच। ठीक है, अब अगर हमें h की वैल्यू निकालनी है तो h की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमने क्या लिया है, परपेंडिकुलर लिया है। परपेंडिकुलर लिया है तो ये क्या है, हाइपोटेन्यूज, और ये क्या हमारा बेस है। तो हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, पाइथागोरियन जो थ्योरम है उससे हम क्या बोलेंगे कि जो परपेंडिकुलर है h का स्क्वायर प्लस बेस क्या है हमारे पास b/2।
इसका स्क्वायर इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4। तो एच की जो वैल्यू आएगी आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर हम 4 को बाहर ले लेते तो अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी क्या होगी, हाइट होगी। किसकी हाइट होगी, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है, तो ये वाली जो हाइट है वो हमारी क्या है, क्या ही है, हाइट की वैल्यू हमारी आ गई एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस, बेस कितना दे रखा है, बी। बेस कंप्लीट है ना हमारा, कंप्लीट जो है वो उसको बेस लेके चलेंगे, हाफ को नहीं, कंप्लीट को बेस लेके चलेंगे हम। तो कंप्लीट को जब हम बेस लेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट मीन्स हाफ इंटू बी इंटू हाइट की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/2 अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया जो है वो साइड की टर्म में क्या है आपके पास, b/4 अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है वो हमारा साइड्स की फॉर्म में दे रखा है एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम अपने पास दो साइड दे रखे हैं और एक एंगल दे रखा है तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया हो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन ऑफ बी। क्या बोला था, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो आपको लेके आना है। ठीक है, तो ए और बी के बीच में एंगल कौन सा होगा, सी होगा। लेकिन जो बी और सी क्या है, इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। बी और सी इक्वल है तो आपके पास क्या हो जाएगा, एरिया जो है वो हाफ ऑफ ए बी इंटू साइन ऑफ बी हो जाएगा। ओके, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बता दी कि जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल होंगी आपके पास, और जो परपेंडिकुलर है वो बाइसेक्ट करेगा बेस को, और पैरामीटर बता दिया और एरिया बता दिया कि आपको एरिया कैसे निकालना है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे ट्रायंगल पे। नेक्स्ट ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बताया था कि जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। तीनों साइड्स इक्वल होंगी, तो तीनों साइड्स इक्वल है तो हमने हर एक साइड का, ईच साइड का जो मेजर है वो हमने ले लिया ए। ए यूनिट हमने क्या ले लिया, इसका मेजर ले लिया है। तो ए यूनिट मेजर है, हर एक साइड कितने की थी, एंगल कितना था, ईच एंगल 60 डिग्री था। तो साइड ए है तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड है वो क्या आएगा, एच जो है वो क्या आएगा आपके पास, एच का स्क्वायर। अगर मैं पाइथागोरियन थ्योरम लगाती हूँ तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू ए का स्क्वायर, हाई, ये क्या है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस क्या है, a/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं सोल्व करेंगे तो अपने पास a²/4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3a²/4। और h की क्या वैल्यू आ जाएगी, रूट अंडर द रूट 3a/2 आ जाएगी। ठीक है, तो h की वैल्यू हमारी क्या आ गई, एल्टीट्यूड a√3/2। पैरामीटर क्या है, तीनों साइड का सम, तीनों साइड क्या है, ए यूनिट है ना तीनों साइड की लेंथ, तो अपने पास पैरामीटर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए। अगर हमें एरिया निकालना पड़ जाए तो एरिया क्या आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया अगर हम निकालेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या दे रखी है, ए दे रखी है, इंटू हाइट की वैल्यू क्या है हमारी, √3/2a, यही आई है ना। तो यहाँ से एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √3/4a²। तो √3/4a² जो है वो एरिया है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है। एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप अच्छे से ऐसे निकालो, नहीं, आपको डायरेक्ट याद करना है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी हाइट क्या होगी और एरिया क्या होगा। हाइट क्या होगी, √3/2a, और एरिया क्या होगा, √3/4a²। ठीक है, यूनिट स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। आप मीटर, अगर क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन ध्यान रखना यूनिट वाइज ही आपको चलना है। यूनिट अगर चेंज हुई तो आंसर अलग हो जाता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, जब आप ए से बी से और सी से जब हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, मीडियंस। मीडियंस क्या होते हैं, जो अपोजिट साइड को, जिस वर्टेक्स से हम डालेंगे मीडियन, वो अपोजिट साइड को अगर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो लाइन होती है उसको मीडियन बोलते हैं। ठीक है, तो जब मीडियंस हैं, जब आप हर एक वर्टेक्स से, 3 वर्टेक्स हैं, तो तीनों वर्टेक्स से जब हम मीडियन ड्रॉ करेंगे अपोजिट साइड पे, तो क्या होगा, ये जहां भी जिस भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, जो भी पॉइंट इनका इंटरसेक्शन का होगा उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड की जो डेफिनेशन ये भी है कि जो सेंट्रोइड जो वो पार्ट होता है जिसपे मास डिपेंड करता है। तो जो सेंट्रोइड है ट्रायंगल का,
दैट मीन्स ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड है वो क्या करेगा, उसके ऊपर पूरे ट्रायंगल का मास डिपेंड करेगा, ठीक है, उसके ऊपर लाई करेगा पूरे ट्रायंगल का मास। तो जो ट्रायंगल है उसका सेंट्रोइड हम कैसे निकालेंगे? सेंट्रोइड जो है, अगर आपके पास तीनों जो वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड कर लेंगे और उनको 3 से डिवाइड कर देंगे। जो जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट आएंगे वो किसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस डिवाइडेड बाय 3। तो देखो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड आर सी x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3 है, और y जो कोऑर्डिनेट हो क्या हो जाएगा हमारा? y1 प्लस y2 प्लस y3। ओके, x1 x2 और x3 आएंगे, थोड़ा सा बाय मिस्टेक लिख दिया है, इसको ध्यान रखना। x1 x2 और x3 आएंगे, और यहाँ से y1 y2 और y3। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जो सेंट्रोइड है वो मीडियन जो लाइन है हमारी उसको कितने रेशियो में डिवाइड करता है? जो सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। किस रेशियो में? 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकाल सकते हैं इसको यूज करते हुए। नेक्स्ट हम देखेंगे जो सेंट्रोइड है उसकी जो लेंथ है वो किसके इक्वल होगी? जो सेंट्रोइड की जो लेंथ है वो 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन होगी। 2/3 ऑफ लेंथ ऑफ मीडियन सेंट्रोइड की लेंथ हो जाएगी। ओके, सेंट्रोइड 2/3 लेंथ पे लाई करेगा। ओके, तो ये था हमारा ऑल अबाउट सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड, ये हमारा सेंट्रोइड के अबाउट था कि सेंट्रोइड क्या होता है, कहाँ लाई करता है, और मीडियन को कितने रेशियो में डिवाइड करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट चलेंगे हमारा इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? जब आप हर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, हर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे आप लाइन इस तरह से ड्रॉ करोगे कि जो एंगल्स हैं वो क्या हो जाएंगे? बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो जो एंगल बाइसेक्टर्स जो हैं, अगर उनको हम ज्वाइन करते हैं तो जो जहां पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलेंगे इन सेंटर, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम बोलते हैं इन सेंटर। यहाँ पे जो आई है वो हमारा क्या हो जाएगा? इन सेंटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सी एफ डी ई और CFBE और AD जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में। ओके, तो आई जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा किनका? एंगल बाइसेक्टर्स का। अब इन सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे? उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a टाइम्स ऑफ x1 प्लस b टाइम्स ऑफ x2 प्लस c टाइम्स ऑफ x3 डिवाइडेड बाय a b और c का सम। ओके, नेक्स्ट जो है y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? a टाइम्स ऑफ y1 प्लस b टाइम्स ऑफ y2 प्लस c टाइम्स ऑफ y3 डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। तो जो ये जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे? इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर। अगर आपको इन सेंटर निकालना है, साइड दे रखे और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम इस फॉर्मूले से इन सेंटर निकाल सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो हमारा है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? जब एक सर्कल ले रखा है उसके अंदर जब एक ट्रायंगल फॉर्म होती है, ट्रायंगल जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? सरकम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल के जो बाहर जो है जो सर्कल बनता है उसको हम सरकम सर्कल बोलते हैं। अब जो सरकम सर्कल है उसके अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे? सरकम सेंटर पढ़ेंगे। तो सरकम सेंटर क्या होता है? जब आप वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं। क्या डालते हैं हम? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब हम डालते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे भी इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? सरकम सेंटर, ठीक है। तो जो सरकम सेंटर हो गया है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। ऑफ कंकरेंसी मतलब इंटरसेक्शन ही है। कंकरेंसी ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर बोलते हैं। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स। अभी क्या बोला था मैंने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस 90 डिग्री पे तो है ही, प्लस जो साइड्स है उस साइड्स है उनको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब इसमें क्या बोल रखा है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में ओनली एल्टीट्यूड आता है, उसमें कोई हाइट नहीं आती, ठीक है। हाइट मैटर नहीं करती है उसमें। तो ऑर्थो सेंटर में क्या बोला है? उस पॉइंट्स का इंटरसेक्शन जो कि एल्टीट्यूड्स
हैं ऑफ ट्रायंगल्स के, ठीक है, फ्रॉम द वर्टिसेस। वर्टिसेस हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किए हैं और उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोसेंटर। ओके, यहाँ पे जो एच जो है वो हमारा क्या है, ऑर्थोसेंटर है। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, कुछ स्पेसिफिक कुछ वैल्यूज हैं जो कि हमें याद करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइट है वो हम क्या लिख सकते हैं, ए या बी कुछ भी ले सकते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हाइट है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी, क्या थी, एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास, हाफ ऑफ अंडर द रूट 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल देखते हैं तो उसमें जो एच की वैल्यू हमारी क्या है, √3/2 ए। अब नेक्स्ट हम चलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल में, एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, a/2 अंडर द रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है उसका एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर, पैरामीटर क्या हो जाएगा, अगर पास राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो पैरामीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, a+b+c। और अगर एंगल है तो जो पैरामीटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, a+2b। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 3a हो जाएगा, ठीक है। अब इन सर्कल जो है उसकी रेडियस क्या होती है, इन सर्कल क्या होता है, जब हम ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल ड्रॉ करते हैं ना उसको हम इन सर्कल बोलते हैं। जैसे अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे ट्रायंगल और उसके अंदर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, पहले मैं सर्कल ड्रॉ कर लेती हूँ, उल्टा कर लेते हैं, उसके बाद नहीं, पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है यहाँ पे, ओके। तो इसके अंदर जो हमारा सर्कल बनेगा, ये जो हमारा सर्कल है इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। अब इस इन सर्कल की हमें क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है, ठीक है। इन सर्कल की रेडियस निकालनी है, इस इन सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स के साथ आपकी अलग अलग होगी, तो मैं बता देती हूँ इन सर्कल की रेडियस क्या होगी। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में बनाते हैं इन सर्कल तो उसकी जो रेडियस है वो हमारी क्या हो जाएगी, ab/a+b+c। इसको हम क्या भी बोल सकते हैं, ab/पैरामीटर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसकी जो क्या होगी, इन सर्कल की रेडियस a/2 अंडर द रूट 2b माइनस a/2b+a। और अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो जो इन सर्कल की रेडियस है वो हमारी क्या हो जाएगी, √3/6a। अगर हम सर्कम सर्कल की रेडियस देखते हैं तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इन सर्कल रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से, ठीक है। तो सर्कम सर्कल की जो रेडियस है वो हमारी हो जाएगी c/2 राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए b/2 cos ऑफ α/2। जो अल्फा है वो हमारा ये अपर वाला एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो हमारी क्या हो जाएगी, सर्कम सर्कल की रेडियस 1/√3a। ओके, तो ये थी हमारी कुछ इंफॉर्मेशन। आप इनका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोला है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। तो सबसे पहले क्या बोल रखा है हमने, सबसे पहले क्या आई है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होती हैं, दो ट्रायंगल्स जो हैं वो उनको हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब उनके जो एंगल्स और उनकी जो साइड्स का जो मेजर है वो क्या हो, इक्वल हो। इक्वल होना चाहिए, कोई भी रेशो में नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे उनके पास क्या हो, सेम साइज हो और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और साइड की जो लेंथ है वो क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, ठीक है। तो अगर ये कंडीशंस अगर दो ट्रायंगल सेटिस्फाई कर जाती हैं तो अपने पास वो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स दोनों ट्रायंगल्स इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो आपके पास जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, दो ट्रायंगल्स अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट दे रखी तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी। AC जो है वो, अगर आपके पास ऐसे बोलेगा कि जो ABC है वो DEF के कॉन्ग्रुएंट है तो आपके पास क्या होगा, जो AB है वो DE के ही इक्वल आएगा, ठीक है। जो जो साइड्स हैं उनका जो मेजर है वो इक्वल वही आएगा जो उनके कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स इक्वल होते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो अगर सिमिलर ट्रायंगल्स का क्राइटेरिया क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनका जो एंगल का जो मेजर है वो तो इक्वल होता है,
एंगल का जो मेजर है वो तो हमारा इक्वल होगा, लेकिन जो साइड्स हैं उनका मेजर इक्वल नहीं होगा, उनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनका रेशियो इक्वल होगा, ना कि जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगी। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर आपके पास सिमिलर हैं तो एंगल तो सेम आएंगे, एंगल जो हैं वो हमारे सारे के सारे सेम आएंगे। तो जो साइड्स हैं उनका रेशियो ए की जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड हमारी क्या है, पी है, और बी की जो है वो क्यू है, और सी की आर है। तो ए बाई पी इक्वल्स टू बी बाई क्यू इक्वल्स टू सी बाई आर, इनका रेशियो हमारा क्या होएगा, सेम रहेगा। अब एंगल सिमिलर जो क्राइटेरिया आप किस किस से प्रूव कर सकते हैं, एंगल एंगल से, साइड एंगल साइड से, और साइड साइड प्रॉपर्टी से हम क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपके पास ट्रायंगल जो है वो सिमिलर हैं तो उनके जो एरिया हैं वो और साइड्स जो हैं उनके बीच में क्या रिलेशन रहेगा। तो अगर दो ट्रायंगल्स जो हैं वो अगर सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल हमारी सिमिलर हैं, तो उनका जो एरिया जो है, उनका जो रेशियो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कोई भी कोई भी साइड ले सकते हैं, इसमें अलग अलग नहीं आएगा, सभी का सेम ही आएगा। ठीक है, जो रेशियो वो सेम रहेगा आपके पास, तो इसलिए हम किसी भी दो साइड के रेशियो का किसी भी दो साइड के रेशियो ले सकते हैं हम। ओके, तो यहाँ से एरिया ऑफ डी एफ जो है वो उसका रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लेंगे, इनका रेशियो लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइड का जो रेशियो है उसके स्क्वायर के इक्वल आ जाए। ओके, ये रिजल्ट हमारा आगे यूज होगा। नेक्स्ट जो है वो हमारी है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम में क्या बोल रही है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल है और उसमें जो है जो साइड्स हैं, कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं आपके पास, उनके मिड पॉइंट ले रखा है, उनके दो मिड पॉइंट्स ले लिए और दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास एक लाइन बनेगी। तो जो लाइन बनेगी वो हमारे पास जो यहाँ पे क्या थी, एबीसी एक ट्रायंगल है, एबीसी एक ट्रायंगल है, तो हमने दो मिड पॉइंट लिए एम और एन, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो हमारे पास एम एन लाइन बन गई है। तो जो एम एन लाइन है वो हमारी बीसी लाइन के पैरेलल भी होगी, और एम एन लाइन की जो लेंथ है वो क्या होगी, हाफ ऑफ बीसीबी होगी। ठीक है, तो जो एम एन है वो हाफ ऑफ बीसीबी आएगी, और एम एन जो है वो पैरेलल आएगी बीसी के। ये जो इसका जो इनवर्स कन्वर्स है वो भी ट्रू होता है। ठीक है, तो जो मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है हमारे पास, जो अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एम एन इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी एंड एम एन इज पैरेलल टू बीसी, और अगर उल्टा भी ट्रू है तो आपके पास ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो ये थी हमारी मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो जो एरिया है वो आपके पास क्या है, अगर एक ट्रायंगल दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी एक ट्रायंगल है आपके पास। जो ट्रायंगल है उसमें जो साइड्स हैं, हर एक साइड का हमने क्या लिया, मिड पॉइंट लिया है। तो ए बी का जो मिड पॉइंट है वो क्या है, डी है, और बी सी का जो मिड पॉइंट है वो हमने क्या लिया, ई लिया है, और ए सी का जो मिड पॉइंट हमने क्या लिया है, एफ लिया है। ठीक है, तो डी ई एफ बी मिलके क्या बना रही है, एक ट्रायंगल बना रही है। तो आपके पास एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स का जो एरिया है उसका रेशियो क्या रहेगा आपके पास। ठीक है, तो रेशियो क्या रहेगा, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बड़ा होगा। तो एबीसी जो है, अगर हम यहाँ से फिगर से देखते हैं तो डीईएफ जो है वो फोर्थ पार्ट है एबीसी का फोर्थ पार्ट है, तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा आपके पास, 4:1। तो जो दोनों का जो एरिया है उनका जो रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। ये रिजल्ट आपका डायरेक्ट यूज होता है। ओके, तो ये था आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स। इसके बेस पे जो क्वेश्चंस है वो हम कल करेंगे। आज हमारा ओनली कॉन्सेप्ट का था, कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं कंप्लीट। आपके एग्जाम में इतना ही आएगा, इसी के बेस पे आपके क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।